कि घर की डायरेक्शंस चेक करते हैं, किसी भी प्रेमाइसिस की डायरेक्शंस चेक करते हैं। और ये आप देख रहे होंगे बहुत पुरानी एक कंपास है, और ये मेरे पास 1987 से ही है, मतलब जब से आपने मैंने शुरू किया। हाँ, जी। और इसमें मैंने तकरीबन 1993 में इसके अंदर स्पेशली इसको चेंज करके इसमें क्रिस्टल्स लगवाए थे, जिससे कि इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़िया हो गई और अच्छी हो गई। और अब मुझे ये कंपास ही बता देती है कि कहीं पर कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंस है या नहीं है। तो ये कंपास मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। और इसके साथ ही ये मैं लेके आया हूँ, एक K2 मीटर है और एक ये गॉज मीटर है। K2 मीटर क्या करता है कि नॉर्मली मैं क्योंकि मेडिटेशन भी करता हूँ, 1978 से मैं मेडिटेशंस कर रहा हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। और मेडिटेशन से ही मुझे वैसे ही पता लग जाता है एनर्जीज़ का कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये K2 मीटर है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये K2 मीटर में आप देख रहे हैं लाइट्स जल रही हैं। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब कहीं पर कई बार हम किसी जगह जाते हैं, वो जगह जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उस जगह आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा ठंडक है, जो कि होनी नहीं चाहिए, या बहुत ज़्यादा गर्मी भी महसूस हो सकती है जो अननेचुरल है, या फिर वहाँ पर अजीब सी एक स्मेल आपको आ सकती है। तो फिर हम वहाँ K2 मीटर यूज़ करके हम देखते हैं कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंस तो नहीं है, वो उसका फिजिकल प्रूफ होता है। और फिर ये एक गॉज मीटर होता है, फिर इसके साथ भी हम उसको चेक कर सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन भी दे देता है, ये कहाँ क्या रखना कहाँ है, पर है, कहाँ पर है। और नॉर्मली अच्छा, एक्स्ट्रा प्रेजेंस की आप बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, जिसे आप मान लीजिए कोई भूत कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, कुछ भी है उसमें। बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों ने ये देखा है कि किसी नए घर में गए तो वो इस पर बहुत पिक्चरें भी बनती हैं, और फिल्म जब बनती है तो कहीं ना कहीं रियलिटी होती है, कहीं कोई स्टोरी है तभी बनती है। तो वो लोग उस घर में जाते हैं तो वहाँ घोस्टली प्रेजेंस होती है, या वहाँ उस घर में मान लीजिए कोई अननेचुरल डेथ हो गई होती है किसी की, तो वो सोल वहीं रह जाती है, तो वो सोल फिर किसी और को नहीं आने देती है वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे में हम ये K2 मीटर वगैरह का इस्तेमाल करके पहले उस सोल को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस सोल का रेमेडी करते हैं, कि उनसे प्रार्थना करके भी हम कर सकते हैं, आप ये स्थान छोड़ दीजिए या अपने स्थान पर चले जाइए, या और भी उसके बहुत से तरीके हैं, जो कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट विषय है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ और बहुत सालों से यूज़ करता हूँ। और इन इंस्ट्रूमेंट से हमेशा मतलब एक चीज़ जो हमारी ह्यूमन उसमें नहीं आ पाती है नॉलेज में, तो वो हम इसको पकड़ सकते हैं। सर, these are all इंडियन मेड? नहीं, ये कैलिफोर्निया से मैंने उस समय मंगवाए थे। कैलिफोर्निया में इस पर बहुत रिसर्च चलती है और वहाँ बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनको मैंने वहाँ से मंगवाया था। सर, ये विषय पर जानकारी इतनी मिली, मुझे एक चीज़ पूछना लग रहा है कि आपसे पूछूं। जी ज़रूर। कि ऐसे कोई घटना जो आपके इतने लंबे जो स्पैन है 1987 से आज हम 2025 में बैठे हैं, तो काफ़ी आपके एक्सपीरियंस तो बहुत वास्ट है। ऐसी कोई घटना जो हर वक्त आपको याद आती ही है, और कहीं आप कुछ बोलते हैं तो फिर वही वाला घटना आप जिक्र करते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, होगी ही। लेकिन एक घटना ऐसी है कि एक घर में किसी को प्रॉब्लम लगती थी, और उनकी जो बेटी है, वो घटना इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट पूरा ही मैं बता देता हूं आपको, कि करोल बाग में एक बार एक बस के नीचे एक बच्चा आ गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ही वॉज 6 years old और समथिंग। और बस के जैसे पीछे के 2 टायर बहुत हैवी होते हैं, तो और ड्राइवर जो कंडक्टर है उसके आगे की सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो उस सोल को और कुछ सूझा नहीं, वो उस लड़की में एंटर कर गया इमीडिएटली। तो जब वो एंटर कर गया, तो अब वो लड़की अपने घर पर गई है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया पूरा। उस घर में उन लोगों को ये लगने लगा कि ये लड़की तो अजीब अजीब डिमांड करती है और बच्चे की आवाज़ में बोलती है बिल्कुल, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया किसी के माध्यम से, तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा। तो एक तो उस घर में उसका वास्तु इस तरह का था, वहाँ इस तरह की कोई भी एनर्जी आ सकती थी।
कई घरों में कई जगह वास्तु ऐसा होता है कि ऐसी एनर्जी नहीं आती है, वो एंटर ही नहीं करती है, बट वो वहाँ एंटर कर गई। उसके बाद उस लड़की से मैंने बात की, 2-3 बार बात की। उस लड़की ने फिर मैंने वो बच्चे की आवाज़ में बोला, मैंने उससे पूछा क्या तुम दीदी के पास क्यों आ गए हो, क्या बात है, कैसे है? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मेरे को दीदी अच्छी लगी, मैं दीदी के पास आ गया। तो मैंने कहा ऐसे दीदी के साथ नहीं रहते हैं, तुम जाओ। तो 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा, मैं उनके घर जाता रहा। शादरा में रहते थे वो लोग और मैं उस समय करोल बाग में ही रहता था। तो जब मैं उनके घर जाता रहा और बात करता रहा तो एक दिन वो बच्चा मान गया, कहता है अच्छा मैं दीदी को छोड़ देता हूँ, मैं चला जाऊँगा, तो पर मुझे आम खाने हैं। अब वो घोर सर्दी के दिन थे, आम कहाँ से मिलें? तो किसी कोल्ड स्टोरेज से जाके उसके पापा लड़की के 2-3 आम ले आए। अब उसने तो फटाफट आम खा लिए और उसके बाद वो फिर कहे कि मुझे और चाहिए। वो जाके 6 आम और ले आए, और चाहिए। उस तरह से उसने करीब 10 दर्जन आम उसी समय खाए हैं। ओह माय गॉड। और फिर उसने कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, और बाय बाय बोला था, क्या बोला वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसने बोला अब मैं जा रहा हूँ। और वो दिन है, उसके बाद मैं उस फैमिली से तकरीबन 12-13 साल तक टच में रहा, जब तक कि मैं ग्रेटर नोएडा नहीं शिफ्ट कर गया था। मैं तब फिर ग्रेटर नोएडा रहने लगा था, तो तब तक मैं उनके टच में था। और वो लड़की की बाद में शादी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो ये इस तरह की सोच जो होती हैं, वो ये तो उस बॉडी में एंटर कर गई, लेकिन ऐसे ही घर में भी एंटर कर जाती हैं या घर में भी रहती हैं। एक जगह मैं गया था तो वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर एक सोल है, उसकी प्रेजेंस है, तो पता लगा उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद उसके माँ बाप उस घर को बेच के चले गए और इन लोगों ने ख़रीद लिया, जो जिनके लिए मैं घर देखने गया था। तो फिर वहाँ से उस घर को सोल से मुक्ति दिलाई थी। तो ये होता है, ये एक्स्ट्रा सोल्स रहती हैं। अभी भी हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी सोल्स हैं जो बात करना चाहती हैं, जो अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन वो कहेंगी नहीं, कहती नहीं है, या उनको मीडियम नहीं मिलता। अगर उनको मीडियम मिल जाएगा तो वो अपनी बात कहेंगी। बहुत से लोग, पहले प्लेनशीट का बहुत ज़्यादा चलता था, आज भी चलता है, लोग सोल्स को बुलाते थे, उनसे बात करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके लोग प्लेनशीट से शुरू करते हैं और बहुत एडवांस में भी चले जाते हैं कई बार। लेकिन इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सोल कई बार आपके साथ ही स्टक हो जाती है। आप मास्टर हैं लेकिन आपके साथ भी स्टक हो जाएगी और फिर आपको साथ भी ले जाएगी अपने, आपकी डेथ भी हो सकती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं।